प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं गौरव यादव आप लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग परसेंटेज मैथ में पढ़ रहे हैं और आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 10 होगा। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जो भी आप लोगों के पास बुक होगी, ठीक है, उससे आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आसानी से बना पा जा रहे होंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके धीरे धीरे डाउट सारे ख़त्म हो जाएंगे। 2-3 पार्ट में और बनाऊंगा, तब तक बस इसके बाद परसेंट का आप चाहे जहां से चाहे जो भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का विचार है, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के ही लाखों इंसान हैं। ठीक है, दुनिया में एक ही नाम के लाखों इंसान होते हैं, लेकिन कोई एक ही नाम ऐसा होता है जो हर कोई याद करता है। ठीक है, क्यों याद करता है? क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। ठीक है, चाहकर भी लोग उन्हें नहीं भूल पाते हैं। सपोज डेट आप अब्राहम लिंकन देख लीजिए, बहुत लोगों का अब्राहम नाम है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए। ठीक है, बहुत सी ऐसी महान महान हस्तियां हैं लड़कियों में जैसे, ठीक है, सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी थी, बहुत ऐसी महिलाएं थीं, है ना, जिनको दुनिया याद करती है। ठीक है, क्यों याद करती? क्योंकि उनके कार्य इस प्रकार थे। ठीक है, वो मेहनती इतने थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के क्लास की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा बहुत ही प्यारा सा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग वीडियो पॉज करिए, करने का प्रयास करिए, नहीं होता है तो मुझसे देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। मैंने माना कि चीनी का मूल्य 100 रुपया रहा होगा, मतलब 100% रहा होगा। ठीक है, अब 25% की वृद्धि कर दिया, मतलब 25 इसमें अगर मैं और जोड़ दूं तो कहने का मतलब अब मैं मान लूँ चीनी का रेट हो गया 125 रुपया। 125 रुपया लिख ले रहा हूँ। पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था, अब चीनी का मूल्य 125 रुपया हो गया। पहले चीनी अपने आप में 100% थी, अब उसमें बढ़ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक चीज़ मैंने और आप लोगों को बताया है, पहली बार वृद्धि हो या कमी हो वही हमारा होता है वास्तविक खपत। वास्तविक खपत का मतलब जब चीनी का मूल्य बढ़ा या घटा, है ना, उसके पहले जो आदमी था या जो कुछ भी था उतना खाया जा रहा था पहले। ठीक है, पहली बार। आगे कह रहा है जिस वजह से गृहिणी 200 रुपया 200 खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है। ठीक है, अब कह रहा है इसका मूल्य, भाई चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था, अब हो गया 125। तो जिससे क्या हुआ, एक कोई गृहिणी थी, है ना, कोई हाउसवाइफ थी, वो क्या करी, अब जब चीनी का रेट बढ़ गया, या तो आप पैसा ज़्यादा लगाइएगा तब उतना खा पाइएगा, या तो आप क्या करिएगा, कम खाना शुरू कर दीजिए। जहाँ आप 10 किलो खाते थे 5 किलो ही खाइए। ठीक है, जिस प्रकार से आलू पहले 10 रुपया किलो होता था, लोग ज़्यादा खाते थे, अब 35 रुपया किलो हो गया है, लोग कम खा के चला लेते हैं या तो पैसा ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो गृहिणी थी इसके बजट में पैसा नहीं था, तो इसने क्या किया, कम खाना शुरू कर दिया। कितना कम खाना शुरू कर दिया, 10 किलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोबारा कमी या वृद्धि दी नहीं गई है, तो वर्तमान करंट कंजम्पशन हमें पता नहीं चलेगा कि वर्तमान में उसकी खपत क्या है। तो वर्तमान खपत को मैं 100 ही मान लूँगा। वर्तमान खपत मतलब अब पहले वो क्या था, 125 रुपये में समझिए खाती थी, है ना, अब उस 100 रुपये में ही खा रही है वर्तमान में। क्यों? पहले मान लीजिए कि वो 125 किलो चीनी खाती थी, पहले मान लीजिए कि वो 125 किलो चीनी खाती थी, अब मान लीजिए कि 100 किलो ही चीनी खा पा रही। क्यों? क्योंकि भाई मूल्य बढ़ गया ना। तो अब ये संख्याएं, अगर ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटती हैं तो काटो, तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लें। अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर लोगे
तो आपको पता है कमी हो जा रही है, 5 से 4 कम है, तो कम कितना है 1 किलो मान लो। 1 किलो चीनी अब वो कम खा पा रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो चीनी कम नहीं खा रही है, वो तो भैया 10 किलो चीनी कम खा रही है। 1 का कितना गुना भैया 10 गुना। ठीक है, अब अगर मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से जानना चाहूँ तो बताइए वो पहले कितनी चीनी खाती थी, तो ये भी 10 गुना होगा। 10 पचे 50, पहले वो भैया 50 किलो चीनी खाती थी। अब वो कितना खा रही है वर्तमान, तो अब भी वो 4 नहीं खा रही होगी, 4 का 10 गुना 40 किलो चीनी खा रही होगी। ठीक है, लेकिन हमसे ये सब पूछा नहीं कि वर्तमान में कितना खा रही है, पहले कितना खा रही थी या कितना किलो कम खा रही है। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा है तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए, मतलब पर किलो चीनी का रेट बताना है आपको। ठीक है, तो हमें भैया पता चल गया, क्या पता चल गया, पहले वो भैया कितना 50 किलो चीनी खाती थी और रुपया कितना खर्च करती थी 200 रुपया। तब भी वो 200 खर्च करती थी, अब भी 200 ही रुपया खर्च कर रही है। ठीक है, 50 किलो चीनी अगर 200 का, तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलो चीनी कितने का, तो आप लोग तुरंत बता देंगे भैया यहाँ पे 200 है, 50 आ जाएगा नीचे, है ना, 0 0 ख़त्म, 5 करने 5, 5 चौक 20 आ गया। मैं कह सकता हूँ 1 केजी चीनी का रेट आ गया 5 रुपया पर केजी। मतलब 1 किलो चीनी का रेट जो है, जब वो पहले 25 किलो खाती थी, 125 किलो खाती थी या 5 किलो चीनी खाती, 50 किलो जब वो चीनी खाती थी, तो चीनी का रेट कितना था भैया 5 रुपया पर किलो था। आई एम सॉरी, 5 चौक 20 होगा, यहाँ प्यारे बच्चों 4 आएगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ें इतना आप लोग कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है 4, है ना, 5 चौक 20, यहाँ 5 लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। आगे देखिए, तो इसको मैं कह सकता हूँ क्या है, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, है ना, वास्तविक खपत उसका 50 किलो पहले वो खाती थी, और वास्तविक मूल्य अगर यहाँ, तो यहाँ पर वास्तविक मूल्य उसका निकल गया। वास्तविक मूल्य कितना आया भैया 1 किलो, तब चीनी 4 रुपये की मिलती थी। अब हमें बताना है वर्तमान, अगर मैं निकालूं, उन्होंने क्या कहा, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो गया उत्तर 4 रुपया पर किलो, ये हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्तमान मूल्य पूछा होता, तो वर्तमान में चीनी कितना खा रही भैया 40 किलो खा रही है, अभी भी वो 200 रुपये ही खर्च कर रही है। अब पूछा जाए तो अगर 40 किलो चीनी 200 रुपये की, तो 1 किलो चीनी, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे 200 बटे में 40 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 4 पंचे 20। आप कह सकते हैं 1 केजी चीनी कितने की, 1 केजी चीनी जो है 5 रुपये की, 5 रुपये पर केजी, है ना। तो हमसे लेकिन पूछा ये था, तो हमारा उत्तर हो गया 4 रुपये प्रति किलो। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ज़रूर आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, है ना, तो इसको मैं कई तरीके से बताऊंगा। मेथड नंबर 1 देखिएगा, अपना मेथड सबसे सुपर मेथड है। 20% की क्या की गई भैया, वृद्धि की गई, मतलब प्लस मान लेते हैं या ऊपर को तीर मान लीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है और फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो 20% की कमी का मतलब हुआ, परसेंट लगा लीजिए, इसका मतलब हुआ इसको माइनस कर दीजिए, नीचे को तीर बना लीजिए, कोई एक कर लीजिए, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि 20% को हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, 20% का मतलब 100 आ जाएगा नीचे, 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 1/5। इसमें शायद आप लोगों भैया लोगों डाउट नहीं होगा। अब क्या हुआ, मैं मान लूँ पहले, आई एम सॉरी, 20% को हमने मान लिया 1/5, मान क्या लिया, हल करके देख लिया, यहाँ भी 20% का मतलब 1/5, इसमें किसी डाउट नहीं होना चाहिए।
आप देखिए यहाँ पर हुई है वृद्धि, कहने का मतलब पहले 5 था, अब 1 जुड़ गया, कहने का मतलब अब हो गया 6, 6/5। पहले था जो है, मान लीजिए उसका वेतन पहले 5 रुपये था, अब कितना हो गया भैया, 6 रुपये हो गया। यहाँ कमी हुई है, कहने का मतलब पहले 5 था, अब 1 घट गया, मतलब 4, 4/5। पहले भैया 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पहले और लिख लीजिए बाद या अब। ठीक है, पहले उसका वेतन भैया 5 रुपये था, जब वृद्धि हुई प्लस मतलब जब वृद्धि हुई तो एक और बढ़ गया, 6 हो गया। जब कमी हुई उसके वेतन में 20% की, तो 5 था, 1 कम हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 5 25 इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो 5 25 आ गया। ठीक है, 5 25 आ गया और 6 चौक 24 हो गया। कहने का मतलब पहले उसका वेतन अगर 25 रुपया था, तब कितना हो गया, 24 रुपया। कम कितना मिला, कितने कमी हुई, 1 रुपये की कमी या 1% की कमी आ गई। तो अगर मैं पूछूं कमी प्रतिशत बराबर, तो 1 की कमी आई किस पर भाई, पहले कितना पाता था, 25, है ना। अब प्रतिशत के लिए गुणे कितना, 100, 25 से करने 25, 25 चौका 100 बराबर 4%। क्या आया है, कमी। समझ में आ गया। ये तो मेरा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 बहुत ज़ोरदार है, आप एक लाइन में जवाब नहीं कर सकते हैं। मैंने मान लिया उसका वेतन पहले 100 रुपया रहा होगा, 100% रहा होगा, इसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हुई तो उसका वेतन 120 रुपया हो गया मान लीजिए। और मैंने माना कि अब उसका वेतन फिर 100 था, उसमें जो है 20% की क्या हुई, कमी हो गई। कहने का मतलब अब उसका वेतन हो गया कितना, 80 हो गया। भाई 100 में से जो है, 100 में से क्या हुआ, 20 चला गया, परसेंट ख़त्म हो गया। यहाँ परसेंट लगा, परसेंट ख़त्म हो गया और इसका जीरो कट गया। शेष संख्याएं बची कितनी, अब संख्याएं बची कितनी, 8 और 12। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिए, 12 8 96 आ गया। तो पहले तो वो संख्या 100 थी ना, पहले कितना थी, 100 थी। अब कितना आ गई, अब आ गई है 96, तो इसमें घटा लीजिए। अब कितना है, 96, जब घटाइएगा तुरंत आ जाएगा 4%। अब पहले 100 था, अब 96 हो गया। तो कोई बेवकूफ़ आदमी भी बता सकता है क्या हुआ, कमी हुआ, आंसर आ गया 4%। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका मैं आप लोगों को और बताता हूँ, समझ में ज़रूर आ गया होगा। नहीं समझ में आया, दूसरा एक और तरीका देखिए। अगर मैं मेथड नंबर 3 की बात करूँ, तो आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए। अगर आप लोगों से कहा जाए, ठीक है, मेथड नंबर 3 की बात करूँ, अगर आपसे कहा जाए इस प्रकार से कि जितनी वृद्धि और उतनी ही कमी हो तो दिए गए प्रतिशत का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके 100 से भाग कर देते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव कमी ही होगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो क्या प्रतिशत में कितना दिया है, 20 का भैया वर्ग कर दो, बटे में कितना कर दो, 100 कर दो। मैंने बताया हमेशा कमी होगी तो कमी प्रतिशत बराबर 20 का वर्ग, कहने का मतलब भैया 20 गुणे 20, तो 2 दूनाई 4 और डबल 0, कहने का मतलब 400 बटे में कितना, 100 करने 100 चौके 400, 4%। आपने पहले ही लिख रखा, कमी आंसर हो गया। या आप लोग एक और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जिसको आप मेथड नंबर 4 कह सकते हैं। मेथड नंबर 4 क्या है, आप लोगों को पता है भैया 20% की क्या हुई, वृद्धि मतलब प्लस हो गया, और इसके बाद 20% की क्या हुई, कमी हो गई। ठीक है, प्रतिशत यहाँ भी लगा है और प्रतिशत यहाँ भी लगा है। आप मान लेंगे कि प्रतिशत 1% जो है 2 जीरो काटता है ना। तो यहाँ पर आप मान लेंगे 1% 2 जीरो काटता है, 2 जीरो ख़त्म, बची संख्या गुणा, 2 दूनाई
4% की क्या आ गई, हमेशा कमी होगी। जैसे दिया है 30% की वृद्धि दे दिया, ठीक है, इसके बाद 30% की दे दिया कमी, 30% की क्या दे दिया कमी, 0 0 कट गया, 3 त्रिका 9% की कमी है ना, हमेशा कमी होगी। चाहे जो भी वो दे देगा, हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में कमी ही होगी। जैसे 40 दे दिया, 40% की वृद्धि हो गई और इसके बाद दे दिया 40% की कमी कर दी गई, 0 0 ख़त्म, 4 चौक 16, 16% की कमी, हमेशा कमी आएगा। ठीक है, 50% आपसे दे देगा, ठीक है, 50% वृद्धि और 50% की कमी, परसेंट 2 0 काटता है, 55 25 है ना, 25% की क्या हुई कमी। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है किसी महिला की आय में 25% की कमी कर दी गई। 25% की क्या की गई, 25% की भैया कमी कर दी गई, माइनस है ना, कह रहा और फिर 25% की वृद्धि कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ, उस महिला ने भाई कोई अच्छा काम किया होगा तो 25% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, तो उसके आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि भैया अगर कहीं पर 25% लिखा हो, क्या लिखा हो 25%, तो इसका मतलब हुआ क्या 25 बटे में 100, सॉरी बटे में 100, 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4, तो 25 की जगह मैं 1/4 लिख सकता हूँ। यहाँ भी 25% की जगह मैं 1/4 लिख सकता हूँ। यहाँ हुई है कमी, कहने का मतलब एक घट गया तो 3/4, कहने का मतलब पहले उसका वेतन मान लीजिए 4 रुपया रहा होगा, अब उसका वेतन कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ वृद्धि हो गई, कहने का मतलब पहले उसका वेतन कितना 4 था, अब एक बढ़ गया 5/4। पहले उसका वेतन भैया 4 था, अब वृद्धि हो गई 25% की, तब उसका वेतन कितना हो गया 5 हो गया, है ना। इस प्रकार से मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे सर जी छोटा वाला नहीं बता रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि अभी कोई भी हो, फ्रैक्शन में हो, मिश्रित भिन्न में दिया हो, फिर भी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं ना। नहीं तो अभी 16 सही 2/3% दे देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग इसको सीख कर रखिए, और सारा परसेंटेज लगभग मैं इसी वे में पढ़ाया हूँ, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप लिख लीजिए पहले और यहाँ लिख लीजिए अब। ठीक है, अब तो पहले उसका वेतन भैया 4 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, घट गया ना पहले में, यहाँ कमी हो रही है, यहाँ हो गई कमी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वृद्धि हो गई, ऊपर को तीर रहेगा, तीर ऊपर को रहता है। ठीक है, इस प्रकार से उसका वेतन 4 था, वृद्धि 20% 25% हुई, तब 5 हो गया, है ना। तो 4 चौक 16, इन संख्याओं का गुणा, इन दोनों का गुणा, 4 चौक 16 हो गया और इनका जो है 5 तिहाई 15। कहने का मतलब क्या हुआ, उसका वेतन पहले 16 था, अब कितना हो गया 15, तो कमी आई कितने की, 1 की। तो कमी परसेंट आपसे पूछा है, कमी परसेंट पूछा, 1 की कमी आई किस पर, 16 पर, बटे में 16 और परसेंट के लिए गुणे में 100। 4 चौक 16, 4 दूनाई 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, है ना। तो 25 एकन्ने 25 हो गया, 25/4, 25/4 का मतलब हुआ, आप लोग कह सकते हैं 4 छक 24, 1 बचा, 4 छक 24, 1 बचा, 0 बढ़ाए, है ना, 4 दूनाई 8 और इसके बाद 2 बचा, 4 पंचे 20, 6.25%। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, 25 को भैया लोग 4 से भाग करिएगा, 4 छक 24 हो गया, 1 यहाँ घटाया तो 1 आ गया, है ना, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनाई 8, दशमलव क्यों लगाया, क्योंकि भैया 4 पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, 4 दूनाई 8 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अभी नहीं जा रहा, दशमलव लगाए हो 2 डिजिट तक जा सकते हो, तो यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ 4 पंचे 20 आ गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया ना, समझ में चीज़ें आ गई होंगी। या तो मेथड नंबर 1 था, ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है 2 में दिया 6.25, तो हमेशा कमी हमने निकाला है ना, ये हो गया। अब अगर इसी सवाल को हम लोग मेथड नंबर 2 से करें, मेथड नंबर अगर 2 से करें, कुछ नहीं आ रहा है, मैंने मान लिया कि उसका वेतन पहले 100% था या 100 रुपये था, है ना। अब इसमें क्या हुआ 25% की उसकी कमी हो गई, है ना, तो कितना हो गया 75 हो गया, है ना।
और यहाँ 25% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया, अब 125 हो गया, है ना। परसेंट लगा है, परसेंट, तो 125 को 75 से गुणा करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कठिन हो जाएगा, तो इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, तो ये ऐसे भी उत्तर आपका आ जाएगा। या आप एक काम करिए, जो मैंने दूसरा बताया, जो भी परसेंट दिया हो परसेंट का वर्ग कर दो, 25 का वर्ग कर दो, बटे में 100 कर दो, और यहाँ से हमेशा कमी परसेंट ही आएगा, है ना। जितना परसेंट की वृद्धि अगर उतना परसेंट की कमी दिया है तो हमेशा कमी ही आएगा, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। 25 का वर्ग आप लोगों को याद होना चाहिए 625 होता है, 25 का गुणा 25 से करिएगा, है ना। इसका मतलब अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 25 का वर्ग, इसका मतलब 25 गुणे 25, है ना। तो 25 पंचे 125 के 5, 125 ऐसे लिखा जाता, 5 यहाँ लिख दिए 12, और 25 दुनाई 50, 50 में 12 जोड़ोगे तो 162, है ना। अब क्या हुआ, बटे में 100 है, बटे में 100 है, जितना नीचे जीरो है उतना अंक पीछे से गिन के दशमलव लगा दो, 1 2, तो 625 मैंने लिखा, 2 जीरो है तो 1 2, 2 अंक पर दशमलव, ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगर आप लोग कहें सर जी 2 अंक पर दशमलव कैसे आ गया, तो चेक कर लीजिए भाई, 100 से भाग कर दीजिए 625 को, 6 बार जाएगा 600। अच्छा आप लोग कहिए सर जी आप 3 डिजिट में क्यों ले गए, यहाँ जितने डिजिट का भाजक होगा, है ना, उतने डिजिट का भाज भी होना चाहिए, जितने डिजिट का आपका जो है डिवीज़र होगा उतने ही डिजिट का डिवाइडेंड भी होना चाहिए। इसको डिवीज़र बोलते हैं, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, और यहाँ पे जो आता है भागफल को आप क्विटेंट बोलेंगे, और शेष अगर कुछ बचता है तो उसको रिमाइंडर बोला जाता है। तो 6 कट गया, यहाँ पे 2 5 आ गया, अब नहीं जाएगा पहाड़ा, दशमलव बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 बार जाएगा 200 आ गया, है ना, ये 50 आ गया, ठीक। अभी नहीं जा रहा है, 2 अंक तक जाता है, जीरो बढ़ा लो, 100 पंचे 500 हो गया, है ना। तो इतना परसेंट ही उत्तर आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था। आप देखिए थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे बदलेगा, ठीक, क्वेश्चन सेम है, देखिए लेवल कैसे बदल रहा है, ठीक है। कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। पहले मूल्य में क्या किया गया भैया, 20% की वृद्धि कर दी गई, है ना। आगे कह रहा है तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। ये तो पहले हुआ, बाद में 20% की क्या की गई, 20% की जो है कमी कर दी गई, है ना, मतलब माइनस। तो आगे क्या कह रहा है, तो वस्तु का वास्तविक वर्तमान मूल्य कितना है ना। तो 20% अगर कहीं पर लिखा है तो आप लोग जानते हैं 20% का मतलब होता है 20% नीचे आ गया, 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100, मतलब 1/5, है ना। मैं अगर 20 की जगह 1/5 लिख लूँ, मेथड नंबर 1 अपना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ भी 20% मतलब 1/5, है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ वृद्धि है इसलिए +1 कर देंगे, 6 और 5, कहने का मतलब अगर मैं मानूँ पहले वस्तु का मूल्य 5 रुपया रहा होगा, तो अब वस्तु का मूल्य भैया कितना हो गया, 6। अब पूछो सर जी क्यों 6 हो गया, क्योंकि भैया 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 20% की कमी है, पहले मूल्य अगर 5 था तब एक घट जाएगा, 4/5 हो जाएगा। पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब हो गया 4। क्यों हो गया 4, क्योंकि भैया 20% की कमी हो गई ना, समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं लिखूं पहले, और अब खूब ध्यान से समझिएगा, तो पहले अगर वृद्धि की बात करूं, जब वस्तु में 20% की वृद्धि हुई, पहले वस्तु 5 रुपये की थी, वृद्धि होने की वजह से 6 रुपये हो गई। इसके बाद जब वस्तु के मान में कमी हुई 20% की, वस्तु थी 5 रुपये की, तो उसमें से एक कमी हो गई, अब वस्तु 4 की हो गई, ठीक है। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो 5 25 हो गया, ठीक है, और 6 24 हो गया, कितना हो गया 24। पहले मैंने मान लिया वस्तु मेरी 25 रुपये की थी, अब हो गई 24 रुपये की, अब हो गई 24 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जो पहले वाला होता है, मैंने बताया जो पहले वाला संख्या होता है जब घटे या बढ़े उसको कहते हैं वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। और जो बाद में होता है उसको कहते हैं वर्तमान मूल्य या वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य। ठीक है, आप देखिए तो पहले मैंने मान लिया पहले वस्तु जो है 25 रुपये की थी, अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा 25 रुपये की नहीं थी, पहले उसका मूल्य 75 था। कितना था? 75, है ना। तो 75 रुपये था, तो कहने का मतलब 25 का कितना गुना? तो आप लोगों को सबको पता है 25 75 का कितना गुना होता है भैया? 3 गुना, है ना। तो इन्होंने क्या पूछा? तो वस्तु का वर्तमान मूल्य, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य भी 24 नहीं होगा, ये भी इसका 3 गुना। 3 चौक 12, 2 हो गया, 3 दुनाई 6, 1 हासिल 7 हो गया। कहने का मतलब 72 रुपया, है ना। ये आंसर हो गया। एक तरीका तो आपका ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसका मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2 कहता है, समझ में यहाँ पर आपको ज़रूर आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था अगर 20% की क्या हो? वृद्धि हो और 20% की कमी हो, है ना। 20% की कमी हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप इसका 0 0 काट देंगे, हो जाएगा 4% की कमी। 4% की क्या हुई? कमी। 4% की भैया क्या हो गई? कमी, है ना। और 4% बराबर क्या होता है? 4% का मतलब क्या होगा? बटे में 100। कहने का मतलब इस 100 आ गया नीचे, है ना। 4 कन्ने 4, 4 दुनाई 8, 2 बचा 4 पंचे 20, 1/25। कहने का मतलब 25 में से घट गया, तो कहने का मतलब वर्तमान में 14 हो गया, 24 हो गया। पहले कितना था? 25 था, ठीक है। कह रहे हैं 25 नहीं था पहले 75 था। कितना गुना? 3 गुना। तो भी पहले बाद में भी 24 नहीं होके इसका 3 गुना 72 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 7 सही 1/2% की क्या हुई भैया? वृद्धि। वृद्धि प्लस लिख दिया, ठीक है। कह रहा तो उसके मूल्य में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ 7 सही 1/2% बराबर 15 रुपया। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। परसेंट में बढ़ा 7 सही 1/2%, लेकिन रुपये में वृद्धि हुई 15 की, ठीक है। दोनों बराबर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब क्या करेंगे? हम लोगों को पता है जहाँ पर भी मिश्रित भिन्न दी गई हो सबसे पहले उसको भिन्न में बनाइए। अब भिन्न में बनाने के लिए क्या करोगे? इसका गुणा भैया, इसका जोड़। 7 दुनाई 14, 1 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 15/2। एनी डाउट? और प्रतिशत यहाँ पर आ गया 15 रुपया, ठीक है। अब बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या होता है, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो भिन्न को देख लिए, मिश्रित भिन्न को देख लिए, धनुष बाण रख दिए कि मुझसे नहीं होगा, है ना। अगर डरिएगा, जो डर गया वो मर गया, है ना। जो डर गया वो मर गया। तो ऐसा काम मत करिए, डरिए नहीं। बहुत आसान सवाल होता है, एक बार डट के ना खड़े हो जाइए, बस ये अपने आप चला जाएगा, है ना। अपने आप। अगर आप इससे भागते रहिएगा तो कभी भी आप इससे जीत नहीं पाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। कुछ नहीं होगा। ये चीज़ जो 2 है यहाँ चली जाएगी गुणे में, तो यहाँ बचा 15%। 2 उधर चला गया, तो कहने का मतलब 15 गुणे 2 हो गया। कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 30, मतलब 15% बराबर 30। तुम लोगों को समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ कि 30 रुपया। मैं कह सकता हूँ 15% बराबर 30 रुपया। तो अगर मुझे निकालना हो कि 1% बराबर, तो 30 बटे यहाँ पर 15, 15 भाग में आ जाएगा, 15 दुनाई 30। 1% बराबर प्यारे बच्चों आ गया 2 रुपया, है ना। तो कोई भी चीज़ प्यारे बच्चों अपने आप में 100% होती है। कितना होती है? 100%, है ना। तो 100% बराबर 2 गुणे 100, है ना। तो क्या हो जाएगा? 100% बराबर आ गया, 100% बराबर आ गया 200 रुपये, और यही हमारा आंसर हो गया। ये आप यही बना सकते थे। तो हमें बताना है भाई कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितना होती है? 100%। तो 1 का कितना गुना? 100 गुना। तो वस्तु भी 2 रुपये ना हो करके
अपने आप का 100 गुना, तो 100 दूना 200 रुपये की। ठीक है, जैसा चाहे, जैसा रोगी मन भावे वैसा वैद्य बतावे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न परसेंटेज में बहुत पूछे जाते हैं, पेपर से लिया गया प्रश्न है ना, एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। कितने प्रतिशत अंक चाहिए भैया? 40% अंक चाहिए। किस लिए? पास होने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और एक बेचारा कोई विद्यार्थी था 175 अंक लाया। ठीक है, मतलब उसको 175 नंबर मिले परीक्षा में। कह रहा है और वह 25 अंकों से फेल हो गया। ठीक ना, तो आज तक मेरा भी रिकॉर्ड है, लगभग 12 साल पढ़ाते हो गए है ना, 12 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी कलम ने कभी भी फेल्ड नहीं लिखा किसी बच्चे को। ठीक है, फेल शब्द आज तक मैंने लिखा नहीं किसी बच्चे के लिए। ठीक है, तो मैं लगभग सारे बच्चों को पढ़ा के पास करता हूँ, मेरी ये आदत है। तो आप लोग भी ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं, है ना, आप लोग भी ये समझिएगा सर जी हमारे फेल लिखते ही नहीं हैं, है ना, फेल की सर जी हमारे कोई बात ही नहीं करते हैं। कोई बच्चा न तो तेज होता, न कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता। हर बच्चे को सिखाने का अगर तरीका हो ना, तो हर बच्चा क्या होता है, हर बच्चा पास होता है, कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, और हर किसी बच्चे में इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, केवल मास्टर चाहिए जो उनमें इंटरेस्ट जगा सके, है ना। गुरुजी कहते हैं इंटरेस्टिंग इन एवर सेंस, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में आपकी इच्छा जाग जाएगी उसको सीखने की, तो चीज़ें अपने आप में आ जाएंगी। कोई चीज़ ना तो कठिन होती है ना तो सरल होती है। हाँ, बात ही होती है जो चीज़ आपको आती हैं आपको लगता है कि चीज़ आसान है, और जो चीज़ आपको नहीं आती है आपको लगता है कुछ चीज़ कठिन है, लेकिन जब वही चीज़ आ जाएगी तो आपको लगेगा कि आसान है। ठीक है, तो फेल नहीं करना किसी बच्चे को, तो इस बच्चे को भी मैं फेल नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं पास कर दे रहा हूँ। और नंबर कितने दे रहा हूँ? 25 अंक। अगर ये बच्चा 25 अंक और बेचारा पा जाता तो हो जाता पास। तो मैंने लिख दिया अपने कलम से 25, और जब 175 25 जोड़ दिया तो बच्चा पा गया 200 नंबर, और 200 नंबर पे क्या हो गया? पास हो गया। अब ये बच्चा क्या हुआ? इसको भी मैंने कर दिया पास। कहीं मैंने फेल लिखा क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखूँगा। आप देखिए यहाँ पर तो कहा है पास होता है 40%, है ना, तो मैंने भैया इसको पास कर दिया। इस बेचारे बच्चे को इसके घर पे धुनाई ना हो, है ना, हो सकता कहीं टहल रहा हो, नहीं पढ़ता हो जब मास्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, मैंने पास कर दिया इसको। ठीक है, मतलब इसको मैंने दे दिया 25 नंबर, इसका टोटल नंबर हो गया 200। कहने का मतलब अभी प्यारे बच्चों परसेंट पा गया 40, तो मैं कह सकता हूँ 40% बराबर 200 अंक। समझ में आ गया भैया लोगों? समझ में आ गया? चलो ठीक, लेकिन हर एक मास्टर रहम करने वाला नहीं होता, इसको दिमाग में रखो, है ना। और कंपटीशन परीक्षा में मास्टर कॉपी नहीं जांचता है, कंप्यूटर जांचता है, और कंप्यूटर के दिल होता नहीं है तो रहम कहाँ करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इतनी मेहनत करिए कि आप लोगों को, है ना, बिल्कुल किसी मास्टर से ये कहने की ज़रूरत ना हो सर जी पास कर दीजिए, रहम कर दीजिए। ठीक है, मन लगा पढ़ लीजिए। 40% बराबर आ गया 200 अंक। ठीक है, तो अब मैं अगर 1% बराबर निकालूं, 1% बराबर कितने अंक आएंगे? कि 40 भैया यहाँ बटे में आ जाएगा, 200 बटे में 40, 0 0 कट गया, 4 करने 4 और 4 पंचे 20, 1% बराबर कितना आ गया? 5 अंक, है ना। तो इन्होंने क्या पूछा है? परीक्षा का पूर्णांक कितना था? पूर्णांक हमेशा अपने आप में 100% रहा होगा। कितना रहा होगा? 100%, है ना। एक का कितना गुना भैया? मेरे 100 गुना। तो अंकवा भी 5 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का 100 गुना रहा होगा। 100 पंचे 500 का रहा होगा, 500 अंक का कुल पूर्णांक रहा होगा। कहने का मतलब कि 11 ये जो बच्चा है बरहम रहा होगा 12 में 12 में, है ना। चलिए, या आप लोग ऐसे कर सकते थे 1% बराबर 5, तो भैया 100% बराबर 5 गुणे 100 बराबर क्या आ जाता? 500 अंक। ठीक है, जैसा चाहें, है ना, आप लोग जैसा चाहें, चाहे ये भी से लगाएं चाहे ऐसा लगाएं, जैसी आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
आप लोग 7 देखिए, बहुत ही जोरदार, बहुत ही दमदार प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। कह रहा है एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक कोई बेचारा लड़का है, ठीक है, आप लोगों जैसा है, क्या करता, 30% अंक पाता है बेचारा। कितना पाता है, 30%। बहुत मेहनत किया रहा होगा, दिन रात एक कर दिया रहा होगा, है ना, किताब घूर पी लिया होगा, पाया कितना, 30% अंक। ठीक है, कह रहा 5 अंकों से फेल हो जाता है। इतनी मेहनत किया, 5 अंकों से फेल हो गया, लेकिन मैं तो अपनी कलम से फेल तो लिखता नहीं हूँ, मैं इसको पास कर देता हूँ बेचारे को। और कितना अंक दे देता हूँ, 5 अंक। अगर मैं इसको 5 अंक दे दूँ तो ये पास हो जाए, है ना। तो मैंने पास कर दिया इसको। क्यों पास कर दिया, 30% पाया, 5 नंबर और दे दिया। 30% मतलब पता नहीं कितना नंबर अभी ये पाया है, लेकिन इसको 5 नंबर की ज़रूरत थी। आया, कहा सर जी 5 नंबर और दे दीजिए तो हम पास हो जाएं, नहीं हमारी कुटाई होगी, तो इसको 5 नंबर और दे दिया, ये पास हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि एक अन्य विद्यार्थी जिसे 40% अंक मिला, और ये तो पहला विद्यार्थी है, 2 लोग हैं, दोनों मित्र हैं, है ना। एक और इसका मित्र है, वो दूसरा है ना। वो क्या कह रहा है, वो पाया भैया कितना, 40% अंक पाया। ठीक है, और कह रहा पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक पा गया, 10 नंबर अधिक पा गया। ठीक है, तो इनके जोड़ने काम था, मैं इनका नंबर 10 नंबर इनका काट के 5 नंबर इसमें दे दिया, है ना। ये तो पास तो है, ये पास होने से 10 नंबर ज़्यादा पा गया, ये पास ही नहीं हुआ, है ना। ये थोड़ा बुद्धिजीवी रहा होगा, पढ़ता रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो अब क्या करें, परसेंट को प्यारे बच्चों एक तरफ और नंबर को एक तरफ। ठीक है, तो क्या है, ये 30% कम है, बड़ा वाला चुंबक छोटे वाले चुंबक को आकर्षित करता है, तो 30 चला जाएगा उधर को, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ये 10 है माइनस में, इधर को आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पहले से ही +5 है, और 10 इधर आया तो +10 हो गया, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। 30 यहाँ प्लस में है, वहाँ पहले से ही 40 है, जब 30 इधर को आएगा तो हो जाएगा -30। ठीक है, अब भैया बताइए, 40 में से 30 चला गया, बचा 10%, और यहाँ भैया ये क्या होगा, ये तो जुड़ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा। और 15 क्या है, ये प्यारे बच्चों हैं अंक, क्या है, अंक, मतलब 10% बराबर 15 अंक। तो अगर, तो मैंने क्या कहा, 30% अंक ही पाए हैं भैया, है ना। कितना पाए हैं, 30% अंक। और 30% अगर ये पाए हैं, 30% अगर मुझे पता चल जाए 30% बराबर कितना नंबर, तो ये जितना नंबर पावे उसमें मैं 5 नंबर और जोड़ दूँ तो पास हो जाएं। तो अगर अब अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ूं, जितना मैं, अगर मैं 2 रुपया इनको दूँ, 2 रुपया इनको देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करूँ तो हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 से भाग करूँ तो मुझे यहाँ भी 2 से भाग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों लोग बराबर हैं ना, बराबर चिन्ह लगा है। तो मैं क्या करता हूँ, 30% लाने के लिए 3 से गुणा कर देता हूँ। 10 तिहाई 30, ये भैया हो गए 30%। अब यहाँ भी मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, है ना, तो 15 तिहाई 45। यहाँ मैंने 3 से गुणा क्यों किया, मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा परसेंट 30% बन जाएगा, मुझे नंबर पता चल जाएगा कि 30% बराबर, ये जो बहुत मेहनत किया था लड़का, कितना नंबर पाया, समझ में आ रहा है। तो इसका नंबर पता करने के लिए 15 तिहाई 45 आ गया। कहने का मतलब ये लड़का 45 नंबर पाया है। कितना पाया भैया, 45 नंबर पाया है। ठीक है, अब हमें पता है, उन्होंने पूछा है, क्या पूछा, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए। अब अगर मैं इनको 5 नंबर और दे दिया, ये पास हो गया लड़का, क्या हो गया, पास अभी हो गया। ठीक है, कितना न्यूनतम, 45 में 5 जोड़ दीजिए, 45 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 50 अंक। अब मतलब 50 नंबर ही पाला है, ये 50 नंबर पा गया, कैसे, किसी तरीके से पास हो गया, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है,
एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूँ। आज बहुत दिनों बाद बहुत मूड हुआ। ठीक है, क्या है, एक बार एक क्लास थी और उसमें एक नेतक लड़का पढ़ता था, पास हो गया, वो हो गया फेल। ठीक है, फेल हो गया। तो जब आया घर बताया कि पापा हम तो फेल हो गए। ठीक है, तो उसके पिताजी ने पूछा, ये बताओ तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? कहा पापा 200 बच्चे हैं। कहा अच्छा। कहा पास कितने हुए? कहा 30 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, कहा अच्छा तुम भी फेल हो गए? कहा हाँ। बस उसके पिताजी गए मार्केट, ले आए मिठाई, लड्डू बांटने लगे। बहुत खुश थे, माला आला बच्चे को पहना दिए। बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि हम फेल हैं, फिर भी हमारा इतना सम्मान, इतना सपोर्ट हमारे पापा क्यों कर रहे हैं। तब उसके पिताजी ने कहा, अरे बेवकूफ़, तुम्हें पता नहीं है, भले भेज तुम फेल हो, तुम भले ही फेल हो, अरे पूर्ण बहुमत के साथ हो तुम, तुम्हारे साथ बहुमत ज़्यादा है, तुम्हें थोड़ा न फेल हो। अरे 170 लोग फेल हैं और जो पास हुआ है उसके पास 30 वोट है, तुम्हारे पास 170 वोट है ना। तुम्हारे कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक मिले, एक कोई भैया विद्यार्थी हैं, इनको 25% अंक मिलता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। ये 30 अंकों से फेल हो गया, लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा है तुम फेल मत करना, तो मैं इनको पास कर रहा हूँ। अगर इनको मैं 30 नंबर अपने पास से दे दूं तो पास हो जाए। चलो, मैंने खुद कॉपी लिखी, इनको नंबर दे दिया। आगे कह रहा है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी बहुत मेहनत बेचारे किए थे, इनका कोई एक मित्र था, वो थोड़ा चालू था। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी है। क्या कह रहा है, अन्य विद्यार्थी जिसे 50% अंक मिले, मेहनत किया था, इसको 50% अंक मिला। ठीक है, कह रहा पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक पा गया। ये तो बेचारे कम पा गए, है ना। अब 20 ज़्यादा पा जा रहा, तो इसका 20 नंबर मैं काट रहा हूँ और इसमें जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये 20 अंक अधिक पा गया। ठीक है, चलो, ये तो पास तो भैया है ही। ठीक है, इनको भी मैंने पास कर दिया। अब आप लोग भी थोड़ा सा रहम करिए, थोड़ा सा इस बच्चे के लिए सिंपैथी करिए। परसेंट एक तरफ और नंबर एक तरफ, ताकि इस बच्चे को कुटाई ना हो। ठीक है, तो क्या है, इधर परसेंट 25% कम होता, 50% ज़्यादा होता है। 50% उधर को जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। तो इधर भैया 50% पहले से ही है, 25% इधर आ गया तो माइनस में, है ना। और ये क्या देखिए, इधर 20 कम है, 30 ज़्यादा है ना। ये 20 इधर आएगा, उधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो इधर पहले से ही 30 है, प्लस 20 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जोड़ा, 30 20 50 हो गया, 50 अंक, ये अंक है 50 अंक बराबर। और यहाँ भैया 50 में से 25 चला गया तो आ गया 25%। कितना आ गया? 25%। आप बताइए, अब हमें ये करना है 50, हमें पता चल जाए कि 50% अंक जो है, 50% अंक ये लड़का पा जाए। ठीक है, इसको मैं 30 नंबर और दे दूं तो बच्चा पास हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको 50%, इस 25 को 50% बनाने के लिए क्या करूं, इसके साथ मैं 2 की गुणा कर दूं। अगर मैं 2 की गुणा यहाँ करूँगा तो अंकों में भी 2 की गुणा करूँगा। ठीक है, तो 25 दूना 50 अब हो गया ना, 50% हो गया। अब यहाँ 50 दूना 50 यहाँ गुणा नहीं करना है ना। स्टूडेंट्स, थोड़ा ज़्यादा समझाने मगन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, 25% बराबर मुझे पता चल गया भैया 50 अंक। ये भैया जो 25% पाए थे, कहने का मतलब ये पाए थे कितना नंबर, 50 नंबर पाए थे। ठीक है, और कह रहे हैं सर जी 30 नंबर और दे दिया जाए तो हम पास हो जाए, नहीं कुटाई हो जाएगी। तो इनको भैया 30 नंबर मैं और दे दे रहा हूँ, 30 अंक। 30 अंक जब मैं इनको दे दूँगा तो ये पा जाएंगे कितना नंबर, 80 नंबर, और ये भैया मेरे हो जाएंगे पास। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो गया कि पास करने की जो सबसे न्यूनतम कैटेगरी है, सबसे कम पाला है जो, वो है 80। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 80 नंबर। ठीक है,
टोटल पूर्णांक पूछता तो भाई 100 तक इनको पहुंचाते, और जिधर इधर 4 से गुणा तो इधर भी 4 से गुणा करते। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही कर रहे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग भी वीडियो पूरा देखते नहीं हो, है ना। पूरा वीडियो देखो, पूरा नहीं देखते हैं बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत होगा। प्यारे बच्चों बस इतना ही, ठीक है। आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ 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 बहुत बार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।